अ हाई वेटेज एंड एन ईजी टॉपिक स्क्रू गेज। जेई मेन जे एडवांस सारे एग्जाम में इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। हमने इसके पहले ऑलरेडी वर्नियर कैलिपर कर रखा है। अगर नहीं देखा किसी ने तो उसका लिंक आपको ऊपर आ रहा होगा, नीचे भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका दिया हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग स्क्रू गेज के बारे में, इसकी पूरी वर्किंग, इसको पूरा अच्छे से समझेंगे। लीस्ट काउंट क्या होता है, जीरो एरर क्या होता है। एट द सेम टाइम हम लोग कुछ अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे जो कि जेई मेंस और एडवांस में आपसे पूछे जा चुके हैं। वेलकम बैक टू द चैनल एडनिति, मेरा नाम मोहित गोइंका है एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये अपना एक स्क्रू गेज है, ठीक है। अब जिस तरीके से वर्नियर कैलिपर में आपके पास एक मेन स्केल होता था और दूसरा होता था एक वर्नियर स्केल, मेन स्केल और वर्नियर स्केल, उसी तरीके से यहाँ पे भी आपके पास दो तरह का स्केल है। यहाँ पे भी आपके पास एक मेन स्केल तो है ही, और दूसरा आपके पास यहाँ पे है सर्कुलर स्केल। दिस इज योर सर्कुलर स्केल, ठीक है। अच्छा, ये जो आपका चीज है आप इसे रोटेट कर सकते हैं एंड दिस इज गोइंग टू मूव ऑन दी मेन स्केल लीनियरली, ठीक है। आप इस चीज को रोटेट कर सकते हो, ध्यान से देखिएगा किस तरीके से ये रोटेट कर सकता है और मूव कर सकता है इसके ऊपर आगे पीछे। और जब ये मूव करता है देन दिस पोर्शन ऑल्सो मूव्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है। अच्छा, अगर हम इस पर्टिकुलर स्क्रू गेज की बात करें जो कि आपके सामने इस डायग्राम में है, तो यहाँ पे एक डिवीजन, ये जो आपका डिवीजन है ना, एक डिवीजन इज 0.5 mm, 0.5 mm, ठीक है। बहुत अच्छा, 0.5 mm। अच्छा, now what is the importance of this markings or this divisions on the circular scale? इसके लिए हमको समझना होगा कि what is pitch in screw gauge, what is pitch in screw gauge। समझिएगा, लीस्ट काउंट स्क्रू गेज में निकालना बहुत ईजी एज कंपेयर टू वर्नियर कैलिपर, राइट। सो पिच का मतलब क्या होता है? पिच का मतलब यह है कि अगर आपने इस सर्कुलर डायल को एक कंप्लीट रोटेशन दिया है तो ये वाला जो पोर्शन है वो कितने से मूव करेगा, राइट। अगर आप इसे इस तरीके से घुमाते हो, अगर आप इसे क्लॉकवाइज घुमाओगे विथ योर राइट हैंड तो ये चीज आपको लेफ्ट साइड मूव करेगी, और अगर आप इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे विथ योर राइट हैंड तो ये चीज आपको राइट साइड मूव करेगी, ठीक है। यानी कि ये गैप जो है वो इंक्रीज होगा, खुलेगा वो गैप, राइट। आई होप यहां तक कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। एंड दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि क्लॉकवाइज घुमाने से ये लेफ्ट मूव करता है और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से ये राइट मूव करेगा, राइट मूव करेगा, ठीक है। पिच का क्या मतलब समझे? पिच का मतलब है कि एक पूरा रोटेशन देने पे कितना मूव करता है, बढ़िया एकदम। अब समझिए, सपोज हमने इसे पूरा पूरा इस तरीके से सटा दिया है, राइट। यहाँ पे अभी कोई भी गैप नहीं, देयर इज नो गैप ओवर हियर, देयर इज नो गैप ओवर हियर। एक बार जब हमने ऐसा कर दिया है, सबसे पहले तो ये चेक कर ले कि आपके स्क्रू गेज में कोई एरर तो नहीं है। अब एरर ना होने का क्या मतलब है कि सर्कुलर स्केल का ये जो जीरो है वो इस वाले मीन लाइन के साथ मैच करना चाहिए, और मेन स्केल का जो जीरो है वो आपको जस्ट विजिबल होना चाहिए, वो आपको जस्ट विजिबल होना चाहिए, ठीक है। वो आपको जस्ट विजिबल होना चाहिए। अगर ऐसा सिचुएशन है इसका मतलब है कि आपका जो स्क्रू गेज है वो परफेक्टली फाइन है, देयर इज नो एरर इन इट। अब हम क्या करेंगे, हम इसको एक कंप्लीट रोटेशन देंगे, राइट। वी आर गोइंग टू ओपन इट अप। यहाँ पे हम लोग गैप क्रिएट करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा कि जब ये खुलता है तो ये जो सर्कुलर वाला पोर्शन है वो आपको एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। देखिए, जीरो आपको नीचे जा रहा है विच मीन्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, और जैसे ही आपका वो जीरो दोबारा से, सर्कुलर स्केल वाला जीरो आपके सामने जब दोबारा से आ जाए, ये देखिए आपके सामने आ गया है और इन लाइन आ चुका है, लाइन में अलाइन हो गया है, इसका मतलब 360 डिग्री रोटेट कर चुका है। जब आपने इसको ऐसा किया है तो आपको दिख रहा है ना कि कितना गैप है ये, दिस इज 0.5 mm, दिस इज योर 0.5 mm। ये जो गैप है दिस इज नथिंग बट 0.5 mm। तो इस पर्टिकुलर स्क्रू गेज का जो पिच है वो आपको 0.5 mm हो गया, ठीक है। अगर हम आपसे ये पूछे कि ये स्क्रू गेज कम से कम यानी कि लीस्ट कितना मेजरमेंट ले सकता है, लीस्ट कितना मेजरमेंट ले सकता है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसके सर्कुलर स्केल पे 50 डिवीजन है, इसके सर्कुलर स्केल पे 50 डिवीजन है। तो 50 डिवीजन का मतलब होता है 0.5 mm। 50 डिवीजन, एक पूरा घुमाने का मतलब होता है 50 डिवीजन। तो 50 डिवीजन का मतलब है कि 0.5 mm से यहाँ पे गैप क्रिएट हुआ है। तो एक डिवीजन का मतलब हो जाएगा कि 0.5 डिवाइडेड बाई 50,
विच मीन्स 0.01 mm, 0.01 mm। इसका मतलब अगर हमने सिर्फ एक डिवीजन इसे घुमाया होता तो यहाँ पे 0.01 mm का गैप क्रिएट होता, तो आप उस विड्थ का मेजरमेंट ले सकते थे। अगर आपके पास कोई पतली सी वायर है, आपको उसका डायमीटर मेजर करना है, तो अगर वायर का डायमीटर 0.01 mm भी है तब भी आप उसे इस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते थे, राइट। 0.01, तो यही हो जाएगा इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट। 0.01 mm का मतलब होता है 0.001 सेंटीमीटर। अगर आपको याद हो तो एक स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता था 0.01 सेंटीमीटर, ये उससे भी अच्छा है 0.001 सेंटीमीटर। तो और भी एक्यूरेट और प्रिसाइज रीडिंग हम कर सकते हैं मेजर, ठीक है। तो अगर मुझे इसका एक फॉर्मूला क्रिएट करना हो तो हम क्या बोलेंगे, सर लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन दी सर्कुलर स्केल, और पिच क्या होता है, पिच का मतलब होता है कि अगर आपने 360 डिग्री से या फिर एक कंप्लीट रोटेशन दिया है तो कितना का मूवमेंट आया है इसमें, ठीक है। सो आई होप यहां तक का आपको कहानी या स्टोरी समझ में आया है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। विच मीन्स अगर आपको कोई रीडिंग लेनी हो, चलिए एक सैम्पल रीडिंग लेके देखते हैं। ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इसे थोड़ा सा और पतला कर दीजिए। तो आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इस तरीके से सेट करोगे और फिर इस चीज को ऐसे मूव करोगे। अभी आप इसको क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो क्योंकि आपको ये गैप जो बच रहा है उसको कम करना है, यू वांट टू टाइटन इट। तो क्लॉकवाइज आप इसे रोटेट कर रहे हो और जैसे ही ये टच हो जाता है आप अब रुक जाओगे, ठीक है। नाउ यू आर गोइंग टू टेक द रीडिंग, राइट। तो आप क्या देख रहे हो, यहां पे आपको एक गैप तो है, यानी कि 0.5 से तो ज्यादा है, 0.5 mm प्लस समथिंग, राइट। नाउ व्हाट इज दिस गैप, तो ये निकालने का बेस्ट तरीका क्या है कि आप ये देखें कि कौन सा वाला मार्किंग यहाँ पे मैच हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखिए, सो दिस इज योर 30 एंड दिस इज योर 31, दिस फेलो इज योर 31, राइट। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 31 मल्टीप्लाइड बाई लीस्ट काउंट विच इज 0.01 mm। तो क्या रीडिंग हो जाएगा, 0.5 प्लस 0.31 विच इज 0.81 mm। सो दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग, ठीक है। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आई हैं। अगर आपको आंसर कंफर्म करना है, सो लेट अस सी ओवर हियर, शो आंसर, एंड यू कैन सी कि यहाँ पे भी आपको आंसर 0.81 mm ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे आपको आंसर दिखाई दे सकता है। आई एम क्लोजिंग इट क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमको आंसर दिखाई दे दे। वी वॉन्ट टू लर्न हाउ टू सॉल्व इट, हाउ टू कैलकुलेट, क्योंकि इसके ऊपर भी आपको सवाल बनते हैं, राइट। अगर क्वेश्चन में सवाल आएगा तो रीडिंग क्या रहेगा, पेपर में अगर आपको ये सवाल आता है तो उसका जो लैंग्वेज है वो कुछ इस तरीके का रहेगा कि भैया यहाँ पे जो आपका मेन स्केल का रीडिंग है वो है 0.5 mm और आपका जो सर्कुलर स्केल का रीडिंग है वो है 31। तो बताइए रीडिंग कितना है इफ देयर इज नो एरर। तो आप बोलोगे 0.5 mm प्लस 31 मल्टीप्लाइड बाई लीस्ट काउंट, 31 मल्टीप्लाइड बाई लीस्ट काउंट। तो अगर मुझे फॉर्मूला बनाना हो तो मैं क्या बोलूँगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस यहाँ पे जो आपको सर्कुलर स्केल रीडिंग है दैट मल्टीप्लाइड बाई लीस्ट काउंट, तो फिलहाल ये आपका फॉर्मूला बन गया इफ देयर इज नो जीरो एरर, ठीक है। अब चलिए समझते हैं कि ये जीरो एरर क्या है। तो जैसा जीरो एरर हमने वर्नियर कैलिपर में पढ़ा था कुछ वैसा ही यहाँ पे भी है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। यहाँ पे भी आपके पास पॉजिटिव जीरो एरर हो सकता है और नेगेटिव जीरो एरर हो सकता है, ठीक है। सपोज कीजिए कि आपने अपने स्क्रू गेज को कंप्लीटली टाइट कर दिया है, यहाँ पे कोई भी गैप नहीं है, देयर इज नो गैप ओवर हियर। अगर ये आपका जीरो और ये जीरो एकदम अलाइंड है, यहाँ पे कुछ भी ये वाला जो आपको जीरो है मेन स्केल वाला वो आपको जस्ट विजिबल है, तब तो ये आपको नो एरर है, देयर इज नो एरर। लेकिन अगर ये वाला जो जीरो है वो इसके साथ लाइन में नहीं है तो क्या क्या पॉसिबल सिचुएशन, पॉसिबल केसेस हो सकता है, चलिए अपने देखते हैं। तो यहाँ पे दो पॉसिबल केसेस है। पहला केस तो ये हो सकता है कि आपका जो ये जीरो है ना, आपका जो ये जीरो है वो इस वाले लाइन से नीचे है,
आप देख सकते हैं कि ये 0 इस लाइन से नीचे है, राइट। At the same time you can also see over here that यहाँ पे आपको कुछ रीडिंग विजिबल है, यहाँ पे ऑलरेडी कुछ रीडिंग आपको विजिबल है, राइट। क्या हुआ है बेसिकली, ये जो 0 है वो आपको हल्का नीचे है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी एक गैप क्रिएटेड है। वहाँ पे भले ही आपने उसको कंप्लीटली टाइट कर दिया था, लेकिन फिर भी आपको ये वाला 0, सर्कुलर स्केल का 0 थोड़ा सा नीचे है और ऑलरेडी एक रीडिंग आपको दिखाई दे रही है। दिस इज कॉल्ड योर पॉजिटिव 0 एरर। इसका मतलब आप जब मेजरमेंट करोगे तो उसमें से ये वाली एरर आपको सब्ट्रैक्ट करनी होगी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे रीडिंग शो कर रहा है जबकि वहाँ पे कोई भी मटीरियल आपने नहीं फंसाया था। आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर है। दिस इज कॉल्ड योर पॉजिटिव 0 एरर, पॉजिटिव 0 एरर। इस पर्टिकुलर डायग्राम की अगर हम बात करें तो कितना है वो पॉजिटिव 0 एरर, आप ध्यान से देखें। सो 1 2 3, तो 3 डिवीजन, राइट, 3 डिवीजन नीचे है। इसका मतलब यहां पे इस समय जो एरर है दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट, एंड लीस्ट काउंट फॉर दिस पर्टिकुलर स्क्रू गेज वाज हाउ मच, 0.01 mm. सो 0.03 mm इज योर पॉजिटिव एरर, इज योर पॉजिटिव एरर। हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे फाइनल रीडिंग में से। अब आ जाइए यहाँ पे क्या है कि आपको ये जो 0 है, आपको जो ये 0 है वो ऊपर है, वो ऊपर है, यानी कि क्लॉकवाइज, राइट। ये 0 आपको ऊपर है। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि ये जो 0 आपको इस समय दिख रहा था अब वो आपको नहीं दिख रहा है, ये छुप गया है, बेसिकली ये छुप गया है। अगर हम बात करें तो शायद वो 0 आपको अगर दिखेगा भी तो सिर्फ आधा ही शायद दिखेगा, क्योंकि इसका जो लाइन होगा, ये वाला जो लाइन है जो यहाँ था वो यहाँ पे छुप चुका है। तो ये एक पहचान है आपके लिए कि ये किस तरीके का एरर है, राइट। किताबों में हमें बस ये लिखा दिया जाता है, ये रटा दिया जाता है कि अगर सर्कुलर स्केल का 0 ऊपर हो तो वो नेगेटिव 0 एरर होता है। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसा होने के साथ साथ एट द सेम टाइम मेन स्केल का 0 आपको ऑलमोस्ट नहीं दिख रहा है, छुप चुका होगा, वो हाइड हो चुका है वो, राइट। ये आपको नेगेटिव 0 एरर होता है और इसको हम ऐड करेंगे हमारे रीडिंग में, जो भी हम मेजरमेंट लेने वाले होंगे उनमें हम इसको ऐड करेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें तो कितना है नेगेटिव 0 एरर, अगेन 1 2 3, तो 3 डिवीजन है, सो अगेन 3 मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट, दिस इज 0.03 mm। तो ये आपको वो नेगेटिव एरर है जिसे हम फाइनली ऐड करेंगे हमारे रीडिंग्स में। तो यहाँ पे आपके सामने फाइनल फॉर्मूला लिखा हुआ है, राइट। इन केस ऑफ पॉजिटिव 0 एरर, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाई n इज योर सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस एरर, यानी कि माइनस 0.03 mm, और यहाँ पे प्लस एरर होगा इन केस ऑफ नेगेटिव 0 एरर, ठीक है। इन केस ऑफ नेगेटिव 0 एरर यहाँ पे प्लस होगा। सो आई होप इन पॉइंट्स को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। अगर आपको ये सब पॉइंट्स ध्यान में रहेगा तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। और अब हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करके देख भी लेते हैं कि कैसे इनको अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये आपके सामने 2019 जेई मेंस का सवाल है। सवाल में कहता है द पिच एंड द नंबर ऑफ डिविजन्स, ऑन द सर्कुलर स्केल फॉर अ गिवन स्क्रू गेज इज दिस मच। तो हमसे कहता है कि भैया आपका पिच है 0.5 mm एंड टोटल नंबर ऑफ डिविजन जो है सर्कुलर स्केल पे वो आपको 100 है। तो क्या हम यहाँ से लीस्ट काउंट चुपचाप लिख सकते हैं? हाँ सर, P/N हो जाएगा, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन हो जाएगा, तो 0.5 डिवाइडेड बाई 100 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपको 0.005 mm, 0.005 mm। नाउ व्हेन द स्क्रू गेज इज फुल्ली टाइटेंड विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, द जीरो ऑफ इट सर्कुलर स्केल लाइज 3 डिवीजन बिलो द मीन लाइन। अभी अभी हमने देखा था कि अगर आपका 0 उस मीन लाइन के नीचे है तो वो आपको एक पॉजिटिव 0 एरर था, वो आपको एक पॉजिटिव 0 एरर है। ऑलरेडी कुछ रीडिंग आ रही है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके मेजर्ड रीडिंग में से। सो कितना है, 3 डिवीजन नीचे है, सो 3 को आप मल्टीप्लाई करोगे लीस्ट काउंट से 0.005, तो आपको हो जाएगा 0.015
mm, ठीक है। द रीडिंग्स ऑफ द मेन स्केल एंड सर्कुलर स्केल फॉर थिन शीट आर इतना एंड इतना, तो थिकनेस कितना है इस शीट का, राइट। सो अगर हमें फाइनल रीडिंग लिखना है तो फाइनल रीडिंग आपका होगा मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाई सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस एरर, माइनस एरर। तो मेन स्केल रीडिंग आपका 5.5 है, लीस्ट काउंट आपका 0.005 है, मल्टीप्लाइड बाई n एंड n ओवर हियर इज 48, राइट। माइनस माइनस आपका एरर इतना है, ठीक है, राइट। आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते थे कि आप इस एरर को सिंपली ना लिख के थोड़ा सा कैलकुलेशन और स्मूथ करने के लिए आप इसे इसी फॉर्मेट में लिख दो, ठीक है। अब क्या कर सकते हो आप, नाउ व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक 0.005 एज कॉमन। आप जब इसे कॉमन लोगे तो 48 माइनस 3 आपको हो जाएगा 45। तो ये आपको बेनिफिट मिला है इस तरीके से सॉल्व करने का, और ये आपको हो जाएगा 0.225, this is your 0.225, so this becomes 5.725 mm, 5.725 mm, which is your option number B, ठीक है। तो ध्यान रखना है कई जगह इसका गलत सोल्यूशन दिया हुआ है और 5.755 भी दे रखा है, ठीक है। तो ऐसे मिस्टेक्स में नहीं पड़ना है, ये आपको पॉजिटिव 0 एरर है, तो आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे अपने रीडिंग में से, बढ़िया एकदम। चलिए अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 है, और अब ध्यान से देखिए, ये आपको 2011 में पूछा गया IIT JEE का सवाल है। सवाल में कहता है द डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड बॉल इज टू बी डिटरमाइंड इन एन एक्सपेरिमेंट, द डायमीटर ऑफ द बॉल इज मेजर्ड विद द स्क्रू गेज हुज पिच इज 0.5 mm। तो आपके पास एक स्क्रू गेज है, उसका पिच आपको दे रखा है 0.5 mm एंड 50 डिवीजन है उसके अंदर, डिवीजन इज 50। तो यहाँ से आप चुपचाप लीस्ट काउंट निकाल सकते हो, दिस इज योर 0.5 डिवाइडेड बाई 50, तो ये आपको हो जाएगा 0.01 mm। तो आपको आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट पता चल गया है, तो क्यों ना हम डायमीटर भी सॉल्व कर ले। डायमीटर कितना हो जाएगा, द रीडिंग ऑन द मेन स्केल इज 2.5 एंड द सर्कुलर स्केल इज 20 डिवीजन। तो क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाई सर्कुलर स्केल रीडिंग, तो ये आपको हो जाएगा 2.5 प्लस 20 multiplied by least count 0.01, this is 2.5 plus 0.2, this is your 2.7 mm, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें दे रखा है इफ द मेजर्ड मास ऑफ द बॉल हैज अ रिलेटिव एरर ऑफ 2%, हमको डेल्टा m बाई m मल्टीप्लाइड बाई 100 2% दे रखा है। हमसे पूछा जा रहा है डेल्टा रो बाई रो मल्टीप्लाइड बाई 100, व्हाट इज दिस, हमसे ये पूछा जा रहा है। सबसे पहले रो का फॉर्मूला लिख देते हैं, रो आपका होता है मास बाई वॉल्यूम। तो अगर हम एरर की बात करें तो डेल्टा रो बाई रो इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा m बाई m इंटू 100 प्लस डेल्टा v बाई v इंटू 100, ठीक है। ऑलरेडी हमने 100 बोथ तरफ असाइड मल्टीप्लाई कर दिया है। अच्छा, अब यहाँ पे वॉल्यूम है लेकिन हमने मेजर किया डायमीटर, तो वॉल्यूम और डायमीटर को रिलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, और आर होता है d/2, तो ये आपको हो जाएगा d³/8। लेकिन जब एरर की बात करते हो तो डेल्टा v/v तो सिंपली 3 डेल्टा d/d हो जाएगा। सही है सर। अब आप ध्यान से देखिए, ये आपको सॉल्व करना है, डेल्टा रो बाई रो इंटू 100, डेल्टा m बाई m इंटू 100 हमें 2 दिया हुआ है, दिस इज योर 2, प्लस डेल्टा v बाई v को हम इस वाले टर्म से रिप्लेस कर सकते हैं, सो 3 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा d। यहाँ पे डेल्टा d का मतलब होता है लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, राइट। जिस इंस्ट्रूमेंट से आपने डायमीटर को मेजर करा है उसका लीस्ट काउंट 0.01 है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 0.01, नीचे में आपका डायमीटर है जो कि आपने मेजर करा है, दिस इज योर 2.7 मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। बस अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आपको हो जाएगा हाउ मच, 0.9, ऊपर में आपके पास 100 इंटू 0.01 यानी कि 1 है, सो 1 डिवाइडेड बाई 0.9 जिसका मतलब होता है 10/9, सो 2 प्लस 1.1, दिस इज योर 3.1%, सो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। अब आप देख सकते हैं सवाल कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन ये सवाल एडवांस का है, तो आपके कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप ये सब फ्री में नंबर उठा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जेईई मेंस 2016 का क्वेश्चन है, और
इस सवाल में बहुत बच्चे गलती करते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ फॉर्मूला पता है लेकिन उन्होंने विजुलाइज नहीं किया है कि स्क्रू गेज में होता क्या है, क्लॉकवाइज रोटेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज क्या है। ध्यान से समझिए सवाल को। अ स्क्रू गेज विद अ पिच ऑफ 0.5 mm, फिर से आपको पिच दे रखा है 0.5 mm एंड नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल इज 50, is used to measure the thickness of a thin sheet of aluminium. Before starting the measurement, it is found that when the two jaws of the screw gauge are brought in contact, the 45th division coincides with the main scale line, and that the zero of the main scale is barely visible. Barely visible. तो कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है तो चलिए दिला देते हैं। देखिए, ये इस कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा कि आपको जो जीरो ऑफ द मेन स्केल है वो बेयरली विजिबल है, तो ये आपको एक हिंट था कि दिस इज अ नेगेटिव जीरो एरर, दिस इज अ नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है, एक तो ये वाली चीज। फिर हमें सवाल में कहता है कि 45 जो है, 45 कोइंसाइड कर रहा है इस मीन लाइन के साथ, इस मीन लाइन के साथ। अगर 45 कोइंसाइड कर रहा है तो जीरो कितना ऊपर है? जीरो आपको 5 डिविजन्स ऊपर है, जीरो 5 डिविजन्स ऊपर है। तो आई होप आपको ये वाली पॉइंट समझ में आ गई है। जीरो कितना ऊपर है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें सवाल में कहता है कि ये जो 45 है ये आपको मैच कर रहा है मीन लाइन के साथ, मीन लाइन के साथ इस तरीके से। और मेन स्केल का जीरो तो आपको विजिबल है ही नहीं, तो उसी से क्लियर हो जाता है कि भैया ये आपको नेगेटिव एरर है, नेगेटिव जीरो एरर है। ठीक है, और ये जीरो एरर कितना है तो वो पता करने का मतलब है कि 45 से ऊपर कितना है जीरो। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपके पास कहीं जीरो है, दिस इज योर जीरो। ठीक है, तो कितना डिवीजन ऊपर है? 5 डिवीजन ऊपर है, 5 डिवीजन। तो एरर कितना हो गया? 5 मल्टीप्लाइड बाई लीस्ट काउंट, और लीस्ट काउंट हमने अभी अभी सॉल्व किया था, वो था 0.01। सो 0.05 mm इज योर नेगेटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर। अब गेम ओवर है आपका। अब ध्यान से देखिए, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द शीट इफ द मेन स्केल रीडिंग इज 0.5 mm। तो रीडिंग क्या होता है? मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाई सर्कुलर स्केल रीडिंग प्लस एरर, इस केस में ऐड करते हैं। तो मेन स्केल रीडिंग 0.5 है, लीस्ट काउंट 0.01 है, सर्कुलर स्केल रीडिंग 25 है, प्लस एरर 0.05। सो 0.5 प्लस ये आपको हो जाएगा 0.25 प्लस 0.05। सो दिस इज योर 0.8 mm। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला सवाल समझ में आया होगा। बहुत से बच्चे इसको मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक क्या होता है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। 45th डिवीजन कोइंसाइड्स, तो वो क्या करता है ना, 45 को लीस्ट काउंट से 0.01 से मल्टीप्लाई करके बोल देते हैं कि भैया 0.45 ही आपका एरर है। दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग, राइट। जीरो कहाँ है वो चेक करना है। जीरो आपको 5 डिवीजन ऊपर है, 5 डिवीजन ऊपर है। सो दैट डिवीजन इज टू बी मल्टीप्लाइड विथ योर लीस्ट काउंट, विथ योर लीस्ट काउंट। ठीक है, आई होप आपको ये वाला सवाल भी क्लियर है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 है, और ये क्वेश्चन भी आपको जेईई एडवांस्ड का है, 2015 जेईई एडवांस्ड, एंड इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें आपको वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज दोनों को मिक्स किया गया है, और ये मोर देन 1 करेक्ट क्वेश्चन है, तो एक से ज़्यादा ऑप्शन इसमें सही है। एक बार सवाल को अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। सवाल कहता है, कंसिडर अ वर्नियर कैलिपर इन विच ईच 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल डिविजन्स। ठीक है, तो अनलाइक 10 डिविजन्स यहाँ पे सिर्फ 8 ही डिवीजन है। ओके, एंड स्क्रू गेज विथ 100 डिविजन्स ऑन इट सर्कुलर स्केल। इन द वर्नियर कैलिपर 5 डिविजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ 4 डिविजन ऑन द मेन स्केल। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम लोग वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट सॉल्व कर सकते हैं। एंड इन द स्क्रू गेज 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ द सर्कुलर स्केल मूव्स इट बाय 2 डिविजन्स ऑन द लीनियर स्केल। ठीक है, लीनियर स्केल पे 2 डिविजन मूव कर जा रहा है। ठीक है, then if the pitch of the screw gauge is twice the least count of the vernier caliper, the least count of the screw gauge is 0.01 mm या फिर 0.005 mm, right? तो इन दोनों में से कोई एक सही होगा, और उसी तरीके से C और D में से भी कोई एक ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट सॉल्व करते हैं।
आपका जो वर्नियर कैलिपर है, आपका जो वर्नियर कैलिपर है उसका 1 मेन स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर में 8 डिवीजन है, तो एक डिवीजन कितना हो जाएगा? 1/8 सेंटीमीटर, विच इज नथिंग बट 0.125 सेंटीमीटर। बढ़िया। फिर हमसे कहता है कि भैया 5 वर्नियर स्केल डिवीजन 4 मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। 5 वर्नियर स्केल डिवीजन, मान लेते हैं कि एक वर्नियर स्केल डिवीजन x लेंथ का है, सो 5 मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/8, 1/8। ठीक है, तो यहां से आपको x आपका आता हुआ दिख रहा है 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको इतना आ जाएगा, विच मीन्स यही आपको हो गया आपका 1 VSD। अगर आपके पास VSD है, MSD है, तो क्या आप लीस्ट काउंट नहीं सॉल्व कर सकते? दैट इज योर 1 MSD माइनस 1 VSD। ये आपको हो जाएगा 0.125 माइनस दिस मच गिव्स यू 0.025 सेंटीमीटर। बढ़िया, तो ये आपका आ गया। अब ऑप्शन नंबर ए या बी में से हमें चेक करना है। कहता है, स्टेटमेंट कहता है इफ द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज ट्वाइस द लीस्ट काउंट। स्क्रू गेज का जो पिच है वो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट का ट्वाइस है, सो दिस इज 0.05 सेंटीमीटर। तो बताइए भैया स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कितना है? राइट, तो लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज हाउ मच? पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। पिच है आपका 0.05, डिवीजन इतना है, तो ये आपको हो जाएगा 0.0005 सेंटीमीटर या फिर 0.005 mm, विच इज ऑप्शन नंबर बी। तो एक ऑप्शन तो हमने सेलेक्ट कर लिया। अब सेकेंड स्टेटमेंट जो अपने पास है, इफ द लीस्ट काउंट ऑफ द लीनियर स्केल, लीनियर स्केल का लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग, ध्यान से समझिएगा। लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज का मतलब क्या है? लीस्ट काउंट ऑफ लीनियर स्केल का मतलब क्या है? 1 MSD पूछ रहा है ऑफ द मेन स्केल, है ना। स्क्रू गेज में भी आपका मेन स्केल होता है, यानी कि लीनियर स्केल, तो उसका एक डिवीजन जो है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। बात समझ में आ रहा है? आप समझिए बात को। पिच जो है, अगर आप ध्यान से देखें, हमसे कहता है कि 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ द सर्कुलर स्केल मूव्स इट बाय द 2 डिविजन्स। राइट, तो मान लेते हैं कि एक डिवीजन x यूनिट का है, सो 2 मल्टीप्लाइड बाई x, और हमसे कहता है कि जो x है, एक डिवीजन जो है दैट इज 2 टाइम्स द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। x जो है वो भी आपको 2 टाइम्स है 0.025 सेंटीमीटर का। आपको बात समझ में आ गया? लीनियर स्केल पे जो एक डिवीजन है वो ट्वाइस है, राइट, और पिच जो है वो 2 इंटू एक डिवीजन है, क्योंकि एक पूरा घुमाने पे 2 डिवीजन भागता है, खत्म कहानी। तो ये कितना हो जाएगा आपको? ये आपको आया था 0.05, राइट, तो ये हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। यानी कि अब जो आपका लीस्ट काउंट आने वाला है, अब जो आपका नया लीस्ट काउंट है दैट इज हाउ मच? पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, सो 0.1 डिवाइडेड बाई 100, 0.001 सेंटीमीटर, यानी कि 0.01 mm, एंड दिस इज योर ऑप्शन नंबर सी। तो इस सवाल का जो सही आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी एंड सी। आई होप आपको ये पूरा सवाल समझ में आया है, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस टॉपिक। अगर आपके टॉपिक क्लियर है और दोनों टॉपिक अच्छे से क्लियर है तो आपका कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। फोकट का यानी कि फ्री का नंबर होता है ये सब, ठीक है। तो चलिए मिलते रहेंगे हम लोग ऐसी और वीडियोस में, और डेफिनेटली प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। दीज आर रियली गुड क्वालिटी कंटेंट्स। थ्योरी के साथ साथ आपको प्रॉब्लम्स भी दिखाए जा रहे हैं ताकि आपका हाथों हाथ ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाए, सील हो जाए, ठीक है। चलिए मिलते रहेंगे, टेक केयर, बाय बाय।